आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म क्या होता है? एंडोस्पर्म होता है एक फूड लैडन टिश्यू। फूड लैडन टिश्यू मतलब फूड से भरा हुआ टिश्यू जो कि प्रेजेंट होता है फॉर द नरिशमेंट ऑफ एम्ब्रियो। तो इसका फंक्शन होता है फॉर द नरिशमेंट ऑफ एम्ब्रियो। ठीक है, इसके बाद इट इज डेवलप्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। तो एंडोस्पर्म हमारा बनता है PEN से। अगर हम डबल फर्टिलाइजेशन को रिकॉल करें तो वहाँ पे 2 फर्टिलाइजेशन होते थे, एक एग सेल के साथ और मेल गैमीट के साथ। दूसरा होता था हमारा पोलर न्यूक्लियाइज के साथ मेल गैमीट का, जिसका रिजल्ट होता था एक ट्रिप्लॉइड एनाटॉमी वाला ऑर्गेनिज्म, सेल, जो था PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, तो जो हमारा एंडोस्पर्म है वो यहीं से बनता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से। तो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म क्या होता है? ये बहुत ज़्यादा डिवाइड करेगा, पहले यहाँ पे काफ़ी डिवाइड करेगा, रिग्रेस डिवीजन बनता है। रिग्रेस डिवीजन के बाद वहाँ पे बहुत सारे फ्री न्यूक्लियाई बन जाएंगे। ठीक है, जब वो फ्री न्यूक्लियाई बन जाएंगे और वहाँ पे बन जाएगा एक बहुत बड़ा वैक्यूल, तो वैक्यूल कर देता है साइटोप्लाज्म को एकदम कोने में। ठीक है, पेरिफेरी पे चला जाएगा और उसके बाद वैक्यूल का साइज जो होगा धीरे धीरे डिक्रीज करने लगेगा और हमारा बनने लगेगा PEN। ठीक है, उसके बाद क्योंकि हमारा जो साइटोप्लाज्म है वो हो जाएगा मल्टी न्यूक्लिएटेड, क्योंकि इसमें होंगे बहुत सारे फ्री न्यूक्लियाई, तो हमारा जो साइटोप्लाज्म है वो हो जाएगा बहुत ज़्यादा न्यूक्लिएटेड, या हम कहें मल्टी न्यूक्लिएटेड। तो हम उधर उस केस में कह देते हैं उसे मल्टी सेल्यूलर टिश्यू। ये एग्जाम्पल किसका होता है? मेज, व्हीट, राइस, सनफ्लावर एक्सेट्रा। ठीक है, ये जो होगा इसे हम कहते हैं कोकोनट मील। ठीक है, या फिर और जो फ्री न्यूक्लियाई पार्ट होगा उसे हम कहते हैं कोकोनट मिल्क। ओके, तो अगर हम देखें कि जो हमारा फ्री मल्टी न्यूक्लिएटेड जो हमारा कोकोनट मिल्क है वो किसी केस में रह जाता है हमारे डेवलप्ड फ्रूट के अंदर ही। तो जो केस है बेस्ट केस जिसमें वो हमें पता चलता है कि एंडोस्पर्म प्रेजेंट है वो है कोकोनट। कोकोनट में जो कोकोनट वाटर होता है वो PEN का ही एग्जाम्पल है, जो कि बहुत रिच होता है इन मिनरल्स, विटामिन्स, शुगर्स एक्सेट्रा। इन सब चीज़ों में काफ़ी रिच होता है ये। ओके, तो ये तो हो गया हमारा न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ठीक है, जो कि होता है एग्जाम्पल हमने इसका दिया कोकोनट का। और अब जो हमारे पास है वो है हमारे पास सेल्यूलर एंडोस्पर्म। तो ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास सिर्फ न्यूक्लियस ही होगा एंडोस्पर्म में। जब हमारा बहुत ज़्यादा डिवीजन होता है न्यूक्लियस का, उसके बाद अगर साइटोकाइनेसिस नहीं होती है तो ये बनेगा, पर अगर साइटोकाइनेसिस हो गई तो बनेगा हमारा सेल्यूलर एंडोस्पर्म, PEN प्लस साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस होने की वजह से यहाँ पे फ्री न्यूक्लियाई प्रेजेंट नहीं होंगे और यहाँ पे हमेशा से ही रहने वाले हैं हमारे सेल्स। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल सबसे अच्छा होता है धतूरा। धतूरा के साथ साथ पेट्यूनिया, पेट्यूनिया के साथ बालसम। अब जो हमारा थर्ड टाइप का एंडोस्पर्म है प्रेजेंट वो है
हीलोबायल एंडोस्पर्म, हीलोबायल एंडोस्पर्म। हीलोबायल एंडोस्पर्म जो होता है वो होता है सिर्फ मोनोकॉट्स में। मोनोकॉट्स में भी ऑर्डर होगा एक हीलोबायल्स, उसमें प्रेजेंट होगा ओनली इन ऑर्डर हीलोबायल्स। तो ये हमारे सेल्यूलर से डिफरेंट कैसे है? ये होता है इंटरमीडिएट टाइप बिटवीन सेल्यूलर एंड न्यूक्लियर। पहला जो हमारे पास डिवीजन होगा PEN का, वो होगा ट्रांसवर्स साइटोकाइनेसिस से। तो जो PEN है उसने बना दिए बहुत सारे फ्री न्यूक्लियाई। उसके साथ में वहाँ पे जब साइटोकाइनेसिस होगा तो साइटोकाइनेसिस होगा अनइक्वल डिवीजन और होगा ट्रांसवर्स। ठीक है, तो जब वो ट्रांसवर्स होगा तो फॉर्म करेगा अनइक्वल सेल्स, कोई लार्ज कोई बड़ा, किसी में लार्ज माइक्रोपाइल किसी में स्मॉल चैलिसल एंड। इस केस में हमारे पास होंगे अनइक्वल डिविजन्स और इसी एंडोस्पर्म को हम कह देते हैं हीलोबायल एंडोस्पर्म। इसका एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो हमारे पास होता है वो होता है एस्फेडुलस। ठीक है, इसमें क्या होगा, चैलेजल मेंबर हमेशा स्मॉलर रहेंगे और वो बाद में डीजेनरेट भी कर सकते हैं। तो अब हम देख लेते हैं फेट ऑफ एंडोस्पर्म क्या होगा। एंडोस्पर्म का अगर जाइगोट बन जाएगा तो क्या होगा, एंडोस्पर्म फेट। तो जब हमारा जाइगोट हो रहा होगा बड़ा, तो जब होगी ग्रोथ ऑफ जाइगोट या हम कहें उसके साथ साथ हमारा एंडोस्पर्म भी बढ़ रहा है, तो जब वो बड़ा होगा तो जो न्यूसिलस है वो हो जाएगा धीरे धीरे क्रश। जब वो धीरे धीरे क्रश होगा तो हमारा जो एम्ब्रियो है उसको खाएगा भी साथ के साथ। तो हमारे पास जो एंडोस्पर्म होगा या तो वो परसिस्ट कर जाएगा सीड्स में, ठीक है, तो उसमें हमें मिल जाएंगे एल्ब्यूमिनस सीड्स, एल्ब्यूमिनस सीड्स। तो इसका एग्जाम्पल हमारे पास होते हैं कैस्टर, कोकोनट। और उसके अलावा अगर वो एंडोस्पर्म कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर लिया है एम्ब्रियो ने, या हम कहें कि पूरा खा लिया एम्ब्रियो ने उस एंडोस्पर्म को, तो वो रिजर्व नहीं रहेगा और वो कंप्लीटली टर्न हो जाएगा इनटू एम्ब्रियो। और ऐसे हम सेल्स को कह देते, ऐसे हम एम्ब्रियोज को कह देते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक या नॉन एल्ब्यूमिनस, नॉन एल्ब्यूमिनस। इसमें हमारे पास एग्जाम्पल्स में आ जाते हैं सीड्स में पी, बीन, सनफ्लावर। ठीक है, तो हमारा एंडोस्पर्म कभी कभी कॉन्वुलेटेड एरिया में भी हो जाता है, जिसे हम र्यूमिनेंट एंडोस्पर्म भी कहते हैं, र्यूमिनेंट एंडोस्पर्म। अगर हमारा एंडोस्पर्म हो जाएगा कॉन्वुलेट, कॉन्वुलेट के टाइम पे हम उसे कहेंगे र्यूमिनेंट एंडोस्पर्म। इसका एग्जाम्पल है एरेका या फिर डेट। तो जो हमारा सेल्यूलोसिक एंडोस्पर्म है वो कभी कभी हो जाता है हार्डर। ठीक है, तो इसीलिए हमारा जो हार्डर एंडोस्पर्म है उसे हम कभी कभी कमर्शियली यूज़ भी कर लेते हैं, जैसे बिलियर्ड्स बॉल बनाने के लिए या अम्ब्रेला के हैंडल्स बनाने के लिए। तो हमारा इसी हिसाब से एंडोस्पर्म हो जाता है पूरा ख़त्म। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।